हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 16.1। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। पिछले वाले वीडियो में हमने इसके एडिशन के क्वेश्चंस किए थे। अब इस वाले में हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज 1a into a gives 9a. We have to find the value of a. तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? हम पहले देखेंगे पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं a के। मैं ऐसे लिखूंगी वैल्यूज ऑफ a कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 5 एंड 6। कैसे पॉसिबल वैल्यूज है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे है a इंटू ए गिव्स a इंटू ए इज इक्वल टू a। हम इनमें से वैल्यूज लेंगे। सबसे पहले मैं 0 लूंगी। मैं देखूंगी 0 इंटू 0 इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो 0। तो तीनों जगह पे a का वैल्यू सेम आ गया। ये भी हो सकता है इसका वैल्यू। तो सेकंड इज 1 इंटू 1 दैट इज ऑल्सो 1 भी हो सकता है इसका वैल्यू। अच्छा, अब मैं ऐसे लूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 4। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू 4, इसलिए ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता है 2। तो इसके बाद 3 और 4 आप ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे 5 है। 5 इंटू 5 इज 25। यहाँ देखिए 5 इंटू 5 इज 25। वंस प्लेस पे 5 आ गया, इसका मतलब a का वैल्यू 5 आ गया यहाँ पे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू 5 दैट इज 25, 5 आ जाएगा। 25 में से 5 आ जाएगा a की जगह पे और 2 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। ओके, वैसे ही 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। जिस तरह 25 का हमने कह दिया उसी तरह अगर a का वैल्यू 6 होगा तो हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इज 36। 36 में से हम सिर्फ यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 लिखेंगे और 3 कैरी आ जाएगा। अब हमें इनमें से ये जो 2 इंटू 2 4 ये हमारा पॉसिबल वैल्यू भी नहीं है। तो अब हम इनमें से देख लेंगे कौन सा वैल्यू a का है। ये पॉसिबल वैल्यूज है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें a का देखना है। अब देखिए यहाँ पे सपोज अगर मैं लूँगी a का वैल्यू इनमें से 0, मैं पहले 0 ट्राई करूँगी, सारे ट्राई करेंगे, जो वैल्यू होगा तो ठीक। 0 ट्राई करेंगे। अगर मैं 0 लूँगी 0 इंटू 0 वो आ जाएगा 0। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 नहीं है, हमारे पास और एक चीज़ भी है। पहले मैंने a को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद मुझे a को 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो आना चाहिए 9। तो जब मैंने a का वैल्यू 0 लिया, मैंने किया 0 इंटू 0 दैट इज 0। यहाँ तक सही हो गया। अब मुझे a का, मेरा यहाँ पे a का वैल्यू 0 है, मुझे a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो 9 नहीं आएगा क्योंकि 0 इंटू 1 9 के बराबर नहीं है। इसके बाद मैं ट्राई करूँगी 1 इंटू 1 दैट्स 1, यहाँ तक सही है। लेकिन इसके बाद मैंने किया a इंटू a दैट इज़ a, वो तो मेरा हो गया। लेकिन अब मुझे करना है a इंटू 1, वो आना चाहिए 9। मगर यहाँ पे अगर वैल्यू a का 1 है तो 1 इंटू 1 9 नहीं हो सकता है। हो गया ये वाला भी। अभी हम ट्राई करेंगे 5 इंटू 5। अगर हम a का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। 5 यहाँ पे आएगा, 2 इधर कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब a का वैल्यू 5 है, तो अब मुझे 5 को a को मल्टीप्लाई करना है 1 से, दैट इज़ 5 इंटू 1 दैट इज़ 5 प्लस 2 जो कैरी वाला 2 है वो 7 आ गया, लेकिन मुझे 9 चाहिए। इसका मतलब 5 भी इसका वैल्यू नहीं है। अब मैं ट्राई करूँगी 6 इंटू 6 दैट इज़ 36। 36 का 6 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 36 का 6 यहाँ a की जगह पे आएगा और 3 कैरी आ जाएगा।
हो गया। तो अब मुझे मेरा यहाँ पे जो है ए का वैल्यू 6, अब मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है 1 से। 6 1 आर 6 प्लस कैरी वाला 3 दैट्स 9। तो इसका मतलब है जो इसका वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू ए का वो है 6। अब मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे मैं बॉक्स बनाऊंगी। ये देखिए इस वाले का बॉक्स मैं लिखूंगी 1 और यहाँ पे बॉक्स है ए के बदले इंटू फिर से ए की जगह पे बॉक्स, ये है 9 और बॉक्स। मैंने लिया ए का वैल्यू 6 इंटू 6 दैट्स 36। 6 यहाँ पे आ गया और 3 कैरी आ गया। अब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 के साथ। 6 1 आर 6 प्लस 3 दैट्स 9। तो ए का वैल्यू मेरा आ जाता है 6। लेकिन अब मुझे यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं। मैं ऐसे लिखूंगी फॉर ए इज इक्वल टू 6, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इंटू ए इज इक्वल टू 6 इंटू 6 दैट इज 36। अब जब 36 आ गया मैं फिर से लिखूंगी वर 6 इज एट वंस प्लेस। 6 है वंस प्लेस पे और एंड 3 कैरीड ऑन। 3 मैंने कैरी ले लिया। हो गया यहाँ तक। अब आगे अच्छा अब क्या है, ये हो गया पहला वाला स्टेप, ये वाला स्टेप हो गया ए इंटू ए। अब दूसरा वाला स्टेप ए इंटू 1। नाउ ए इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3। ये कौन सा 3 है, कैरीड ऑन वाला, is equal to 6 into 1 that's 6 plus 3 is equal to 9. Therefore value of a is equal to 6। हो गया। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट यहां से लिखेंगे। दूसरा वाला पार्ट है ए बी इंटू 3 इज सी ए बी। देखिए यहाँ पे 3 को b से मल्टीप्लाई किया है तो आ गया है b, फिर 3 को a से मल्टीप्लाई किया है तो आ गया है सी ए। ओके यहाँ पे क्या लेंगे हम, मैं देखूंगी 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो वो वही डिजिट यहाँ वंस प्लेस पे आएगा। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज ऑफ b कैन बी 0 और 5। कैसे वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए हमारे पास है 3 इंटू बी दैट इज b, 3 इंटू बी के बराबर है। तो अगर मैं 0 लूंगी 3 इंटू 0 दैट इज 0, यानी कि यहाँ पे भी जो b के पास वैल्यू है वही यहाँ पे भी वैल्यू है। इसके बाद 3 इंटू 5 15,
यहाँ पे जो b का वैल्यू है 5, यहाँ पे भी b का वैल्यू 5 है। अब आप कहेंगे ये तो 2 डिजिट नंबर है, कहाँ से 5 है, ये तो 15 है। लेकिन जब आप यहाँ पे 3 इंटू 5 करेंगे वो 15 आ जाएगा। b के पास सिर्फ 5 रहेगा, b की जगह पे सिर्फ 5 आएगा और 1 कैरी आ जाएगा। अब आगे हम देख लेंगे, अब 0 वैल्यू है या 5 वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 लेटर्स है CAB, हमें तीनों का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लूँगी 3 के पास, अगर B के पास अगर मैं 0 लूँगी, 0 इंटू 3 दैट इज 0, सही आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ लूँगी 3 इंटू A, 3 को मुझे A के साथ मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पे आना चाहिए कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसका वंस प्लेस पे A ही हो, उस 2 डिजिट नंबर का वंस प्लेस पे A होना चाहिए। तो 0 अगर हम करेंगे 3 इंटू 0, पहले तो 0 आएगा नहीं क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। अगर मैं यहाँ पे A के बदले 0 लूँगी तो ये तो 1 डिजिट नंबर बनेगा। तो अब हम ट्राई करेंगे 5, 3 इंटू 5 दैट इज 15, ठीक है। तो इसका A का वैल्यू आएगा 5, 3 इंटू 5 15 आएगा, A का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 1। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, B इंटू 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब है मेरे पास 3 इंटू A इज इक्वल टू 3 इंटू 5 दैट्स 15। तो अब वैल्यू ऑफ A आ जाएगा, पहले मैं इनका बॉक्स बनाऊंगी, A B इंटू 3 gives 1 2 and 3 boxes. See, 3 into 0 that is 0, 3 into 5 that is 15। A का वैल्यू 5, A का वैल्यू 5, C का वैल्यू 1 and B का वैल्यू 0। Here A is equal to 5, B is equal to 0 and C is equal to 1। इस क्वेश्चन में आप स्टेप्स खुद लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वीडियो इसी के साथ एंड होता है।